नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कुछ सेल कर रहे हो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, ऐसे काफ़ी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो अभी हिंदुस्तान में चल रहे हैं। अगर आप इनके थ्रू व्यापार कर रहे हो, इनके थ्रू आप कोई सर्विस दे रहे हो, कोई माल बेच रहे हो आप, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। फ्यूचर में आने वाले जीएसटी के नोटिस से आपको ये वीडियो बचा सकता है। फ्यूचर में आने वाली लेट फी और फ्यूचर में आने वाली इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड से आपको डेफिनेटली ये वीडियो बचाने में काफी हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमने एक ऑप्शन दे रखा है मेंबरशिप का, नीचे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। एक ज्वाइन बटन भी आपको दिखेगा, वहां जाके आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप आपकी ऑन करवा सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो हर एक मेंबरशिप में 3 तरह के प्लान है। अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंगली आपको पर्क्स मिलेंगे, लाइक फोन कॉल पे कंसल्टेंसी से रिगार्डिंग चीजें हो गई, मेल पे आपके 100% कमेंट्स का रिप्लाई, ये सब चीजें उन पर्क्स में है, तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ दोस्तों, आज के मुद्दे की तरफ। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेसिकली जब आप गुड्स सेल करते हो तो हम सबको पता है, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, लेट्स सपोज आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ बेच रहे हो, तो फ्लिपकार्ट जब आपको पेमेंट करता है तो 1% टीसीएस वो आपका आपसे एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है। तो आपको जो अमाउंट पे कर रहा है उसमें से वो डिडक्ट कर लेता है और वो आपके जीएसटी नंबर को लेते हुए आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। उस जो वो टीसीएस आपके कैश लेजर में आता है, आप उसका रिफंड भी फाइल कर सकते हो। अब इश्यू क्या आ रहा है दोस्तों, तो वो मैं आपको एक ट्वीट के माध्यम से बताऊंगा। एक प्रेस रिलीज आई है 16 मार्च 2021 को। इस प्रेस रिलीज में क्या बोला गया है, बेसिकली इस प्रेस रिलीज में इन्होंने बोला है कि जो टीसीएस का अमाउंट ये लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजोन, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को अपनी रिटर्न भरनी होती है, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7 आपने सुना होगा, वहां पे ये टीसीएस का अमाउंट उठाते हैं कि किस पर्टिकुलर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो वेंडर लिस्टेड था, लेट्स सपोज राम करके है, वो उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ गुड्स बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है वो, तो उसका टीसीएस फ्लिपकार्ट उससे कलेक्ट कर रहा है। फ्लिपकार्ट अपनी एक रिटर्न भर रहा है, उस रिटर्न में वो दिखा रहा है कि मैंने राम से इतने रुपए का टीसीएस कलेक्ट किया। लेट सपोज मैंने 10,000 का 10 लाख रुपए पे 1% से 10,000 का टीसीएस मैंने कलेक्ट किया है। तो अब गवर्नमेंट देख रही है कि राम ने अपने जीएसटीआर 3B में कितनी सेल दिखाई है, कि भैया अगर 10,000 का टीसीएस कलेक्ट हुआ है, हम सबको पता है 1% रेट है, तो 10 लाख तो सेल हो ही गई उसकी, तो क्या एटलीस्ट 10 लाख की सेल उसने दिखाई है। ऐसी ही कुछ चीज इस प्रेस रिलीज में है, मैं आपको एक बार रीड आउट करके बताता हूं, आप में से काफी जनों ने रीड भी कर ली होगी। An inspection was conducted on a taxpayer registered in Jagadhari, Yamuna Nagar, dealing in supply of mobile phones and other electronic item mainly through e-commerce platforms such as Amazon, Flipkart, etc. तो इंस्पेक्शन किया गया था, एक असेसी था जो मोबाइल फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा था अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू। इस इंस्पेक्शन में क्या होता है, इट वाज फाउंड दैट द टैक्सपेयर वाज नॉट डिस्चार्जिंग हिज कंप्लीट टैक्स लायबिलिटी ऑन द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स कंपनीज। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जितना भी माल वो बेच रहा था, वो सारी की सारी जो उसकी सेल थी उस पर लाइबिलिटी जो भी बन रही थी उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। अब गवर्नमेंट ने ये चीज कैसे पकड़ी, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दिस वाज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टीसीएस डाटा। तो पूरे हिंदुस्तान भर में टीसीएस डाटा के बेसिस पे ये पहला इन्वेस्टिगेशन हुआ है। Thorough analysis of TCS data, it was found that a gap of more than 10 crore existed between the taxable value declared by the taxpayer in GSTR 3B and the net value on which TCS was collected by e-commerce company for two different entity of the same taxpayer। तो जो सेम टैक्सपेयर, जो ये टैक्सपेयर था जो मोबाइल फोन वगैरह बेच रहा था, पता चला कि 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस था टैक्सेबल वैल्यू जो उसकी जिसने जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर करी, और जो टीसीएस डेटा कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू। ऑन इंस्पेक्शन द टैक्स पेयर वॉलंटरी डिपॉजिट रुपीज 60 लाख रुपीज। तो उसने जब इन्वेस्टिगेशन में चीज पता चली तो टैक्स पेयर ने खुद से 60 लाख रुपए का पेमेंट किया, 50 लाख रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 10 लाख रुपए कैश में उसने जमा कराए। इट इज एडवाइज दैट सप्लायर्स हु आर सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स कंपनीज सच एज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिडक्टिंग टीसीएस सच एज स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा shall pay their tax due as their actual turnover to avoid interest penalty and other penal actions under HGST एक्ट 2017। तो हरियाणा जीएसटी का लिखा हुआ है, हरियाणा जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये प्रेस रिलीज जारी करी है, बट डेफिनेटली ये पूरे हिंदुस्तान भर में होने वाला है। तो टीसीएस डेटा के बेसिस पे ये पहली बार ऐसा इंस्पेक्शन हुआ है, और इस पहले ही इंस्पेक्शन में गवर्नमेंट ने पाया कि जो टीसीएस अमाउंट के अकॉर्डिंगली जो टैक्सेबल वैल्यू आनी चाहिए वो, और जो 3B में टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर्ड हुई है वो, उन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो आपको चेक करना है कि कहीं आपके केस में तो ऐसा नहीं है। अगर डिफरेंस है तो उसका एक प्रॉपर जेन्युइन रीजन होना चाहिए। हो सकता है मंथ और मंथ कोई ना कोई गैप आ रहा हो कि आपने 3B में किसी और मंथ में आपने डिक्लेयर कर दी हो वैल्यू, और टीसीएस डेटा के हिसाब से किसी और मंथ में आ रही है वो चीज, तो आपको वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे आपको रिकंसिलेशन बनाना चाहिए अगर डिफरेंसेस है तो, ताकि फ्यूचर में आप पे किसी तरीके का कोई भी पेनल एक्शन ना लिया जाए, उन पेनल एक्शन से आप बच सको। दोस्तों आज के टाइम पे हम सब देख रहे हैं कि काफी लोग
फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट अमेजोन या और भी जितनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स कंपनीज है, उनके थ्रू माल बेच रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड अभी चलता हुआ आ रहा है। तो काफी सारे ऐसे चीज हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया हो अपना, और उनको इन सब प्रोविजंस के बारे में इतना पता नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस रिगार्डिंग ई कॉमर्स से रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है कि कैसे टीसीएस चेक करते हैं, कैसे टीसीएस का रिफंड अप्लाई करते हैं, रिकंसिलेशन कैसे बनाते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट अमेजन या और भी कोई ई कॉमर्स कंपनी है वो आपसे क्या शिपिंग चार्जेस ले रही है, क्या वो शिपिंग चार्जेस सही है या नहीं है, वेट डिस्क्रिपेंसी क्या आ रही है, क्या वो सही है या नहीं है, रिवर्स शिपिंग चार्जेस जो लग रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्या जीएसटी रिपोर्ट जो ये ई कॉमर्स कंपनी जनरेट करके आपको दे रही है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई एरर तो नहीं है। ये काफी सारी चीजें आज के टाइम पे आप सब लोगों को जरूरत इसकी है, ये आपको करना चाहिए। सारे रिकंसिलेशन आपको करने चाहिए कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग क्या सेल होनी चाहिए। जो जीएसटी की रिपोर्ट आई है फ्लिपकार्ट से, वो रिपोर्ट क्या बोलती है, आपके यहाँ से कितने माल डिलीवर हुआ है, कितनी क्वांटिटी में माल डिलीवर हुआ है, कितने पैकेट्स आपके यहाँ से गए हैं। बट जो ई कॉमर्स कंपनी ने जो रिपोर्ट जनरेट करी है उसमें क्या आ रहा है, आपके हिसाब से क्या वजन होना चाहिए था उस पर्टिकुलर पैकेट का, और जो ई कॉमर्स कंपनी ने उसने कितना वजन बताया। बहुत बार जब रिकंसिलेशन करने हम देखते हैं तो दिखता है कि हमारे यहाँ से तो लाइक 400 ग्राम ही होना चाहिए था, बट जो शिपिंग चार्जेस की लिस्ट आई, उस शिपिंग चार्जेस की लिस्ट में 500 ग्राम 600 ग्राम्स के हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं, और हम सबको ये चीजें पता भी नहीं है कि हम व्यर्थ में अपना पैसा दिए जा रहे हैं। तो एक काफी सारे रिकंसिलेशंस हैं जो आपको, अगर आप ऑनलाइन कंपनीज जो है उनके थ्रू व्यापार कर रहे हो, तो आपको उन सब छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखने की बहुत हद तक जरूरत है। अगर आपको किसी को कोई इश्यू है इस चीज में, आपको फॉर्मेट से रिगार्डिंग, रिकंसिलेशन के जो फॉर्मेट्स हैं उनके रिगार्डिंग कैसे क्या करना है, तो दोस्तों आप ज्वाइन मेंबरशिप पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो वो चीज, हम आपको इसका समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे टीसीएस के डेटा को गवर्नमेंट कैप्चर कर रही है, उसके बेसिस पे आपकी जीएसटीआर 3B को एनालाइज किया जा रहा है और दोनों में डिफरेंसेस निकाले जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा किसी तरीके का कोई व्यापार कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर मंथली बेसिस पे आप आपका टीसीएस का डेटा चेक करो। अगर आपको डाउट है कि टीसीएस का डेटा कैसे चेक करते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट शेयर करें। हम आपको डेफिनेटली बताएंगे कि टीसीएस का अमाउंट कैसे चेक किया जाता है, उसको क्लेम कैसे किया जाता है, उसका रिफंड मिलता है या नहीं मिलता, अगर मिलता है तो वो रिफंड उसका कैसे मिलता है। ये काफी सारी डिटेल में हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी क्वेरीज आती है। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आप लोग ज्वाइन बटन पर जाके जरूर चैनल को भी ज्वाइन करोगे। अगर आपको ये सब इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली हम आपको रिजोल्यूशन देने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काफी ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में जो ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू व्यापार कर रहे हैं, जिनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।